हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड डेफिनेशंस और इसके पाथ के बारे में डिस्कस किया था। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कि प्रोजेक्टाइल से जुड़े हुए हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर प्रोजेक्टाइल, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि हम लोग इनको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, किसी भी समय टी पर वेग। देखिए ये प्रोजेक्टाइल है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू है, जो हमारी इनिशियल लाइन जो है ओ एक्स, इससे एंगल कितना बना रही है, अल्फा बना रही है। मान लीजिए कि टी टाइम पर ये जो प्रोजेक्टाइल जो है वो कहाँ है, बिंदु पी पर है। प्रोजेक्टाइल की स्थिति बिंदु पी पर है। तो प्रोजेक्टाइल की मान लीजिए कि यहाँ वेलोसिटी क्या वी है, और ये वी जो है वो इनिशियल लाइन से एंगल कितना बना रही है, थीटा बना रही है। वेलोसिटी जो है वो एंगल बना रही है थीटा। तो मान लीजिए टी समय पश्चात बिंदु पी पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी वी है, जो क्षैतिज के साथ क्या बनाती है, कोण थीटा बनाती है। देखिए कोण थीटा बना रही है। पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वी कॉस थीटा। वी कॉस थीटा किसके बराबर होगा, यू कॉस अल्फा के। यहाँ एंगल कितना है, अल्फा, और ये एंगल कितना है, थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया यू कॉस थीटा बराबर, सॉरी वी कॉस थीटा बराबर यू कॉस अल्फा। इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट निकालें तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वी साइन थीटा इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस जी टी। ये माइनस जी टी क्यों यहाँ, क्योंकि जब आप वर्टिकल मोशन को डिस्कस करते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन में गुरुत्वीय त्वरण जी काम नहीं करता है, परंतु वर्टिकल मोशन में काम करता है। तो वी साइन थीटा बराबर यू साइन अल्फा माइनस का जी टी, और माइनस साइन किस वजह से, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल को ऊपर के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्शन जी का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, वी साइन थीटा इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस जी टी। इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें, स्क्वायर करके ऐड करें। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वी कॉस थीटा, स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में बन जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। इसी तरह यहाँ स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का 2u साइन अल्फा जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो क्या करना है, राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे स्क्वायर करने के बाद, और लेफ्ट में ऐड करेंगे। जब लेफ्ट में ऐड करेंगे तो वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी है। इनका सम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देता है, 1। इसका ये क्या बन गई हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड हो गई वी स्क्वायर। इसी तरह राइट हैंड साइड में देखिए यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और इसकी फर्स्ट टर्म यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, यू स्क्वायर कॉमन ले लें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यानी 1। तो यू स्क्वायर, और सेकेंड टर्म तो वही है माइनस का 2g टी यू साइन अल्फा प्लस का जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब जो हम लोगों के पास ये सेकेंड और थर्ड टर्म है, इनमें से क्या करें, 2g को कॉमन ले लें। 2g को कॉमन लें, 2g कॉमन लिया तो यहाँ क्या बन गया, यू टी साइन अल्फा, और यहाँ माइनस साइन कॉमन लेते यहाँ हो गया नेगेटिव साइन। 2 कॉमन लिया था तो माइनस का हाफ बन गया, एक जी बाहर जा चुका तो क्या बन गया, जी टी स्क्वायर। हम लोगों ने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था, ये वैल्यू किसकी बन गई, यू टी साइन अल्फा माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई वाई की। ये क्या है, वाई। इसका मतलब वी स्क्वायर बराबर क्या बन गया, यू स्क्वायर माइनस का 2gy, या वी स्क्वायर इक्वल टू, फिर इन टर्म में से 2g कॉमन ले लें तो 2g कॉमन लेते क्या बन गया, यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस का y। ये क्या है, y इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g क्या होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है।
इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने नियता का समीकरण पढ़ा था। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो होता है, इसका मतलब 2g के साथ जो ये टर्म है ये क्या है, प्रोजेक्टाइल की नियता से या डायरेक्ट्रिक्स से गहराई को शो कर रहा है, इन दोनों की गहराई या डिफरेंस को शो कर रहा है। तो 2g इंटू प्रक्षेप्य की नियता से गहराई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये अपने पाथ के किसी भी बिंदु पर प्रक्षेप्य का जो वेग होता है ये उस वेग के बराबर होता है जो प्रक्षेप्य को नियता से उस बिंदु तक यदि फ्रीली गिरने दिया जाए तो उसके बराबर मिलता है। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2g इंटू प्रक्षेप्य की नियता से गहराई, यही हमारे पास फॉर्मूला है अभी। तो ये क्या शो कर रहा है कि यदि प्रोजेक्टाइल के पाथ के किसी भी बिंदु पर प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी होता है, ये रहा प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी v, ये किस वेग के बराबर होता है जो प्रक्षेप्य को नियता से उस बिंदु पर स्वतंत्रता पूर्वक गिरने पर प्राप्त होता है या फ्रीली गिरने दिया जाता है, तो जो वेग होता है उसके बराबर होता है। अब इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करें 1 से, तो v साइन थीटा में भाग लगाएंगे v कॉस थीटा का, तो क्या बन जाएगा, v कैंसिल हो जाए, क्या बन गया टेन थीटा, यानी लेफ्ट हैंड साइड आ गई टेन थीटा। राइट हैंड साइड क्या बन गई, u साइन अल्फा माइनस का gt अपॉन u कॉस अल्फा। अब हम सेकंड पॉइंट लेते हैं, वेलोसिटी एट एनी हाइट h, किसी ऊंचाई h पर वेग का मान क्या होगा। मान लीजिए कि किसी ऊंचाई h पर प्रोजेक्टाइल का जो वेग है वो क्या है, v है, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनाता है, थीटा बनाता है। तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी हम लोगों ने निकाला था, v कॉस थीटा बराबर u कॉस अल्फा था। इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर 5। परंतु हम लोग जानते हैं गति के 3 समीकरण होते हैं। अब हम लोग तीसरे समीकरण को यूज़ करें इक्वेशन ऑफ मोशन में से। तो तीसरा समीकरण क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2fs। इसमें v स्क्वायर की जगह वेलोसिटी हो गई v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u वेलोसिटी हो गया, u का कंपोनेंट क्या है u साइन थीटा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर u साइन अल्फा, तो ये बन गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ f क्या था, एक्सेलरेशन था, त्वरण था। हम लोगों के पास एक्सेलरेशन क्या काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम कर रहा है, स्मॉल g। तो और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पार्टिकल या बॉडी जब ऊपर से नीचे की ओर आती है अर्थ की तरफ डायरेक्शन में, तब ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यदि किसी पार्टिकल को आप ऊपर की तरफ उसको मूव करेंगे तो ये क्या होगा, इसका डायरेक्शन नेगेटिव होगा। तो ये क्या आ गया, माइनस का 2gS, डिस्टेंस कितना h, ऊंचाई h, तो ये हो गया माइनस का 2gh। इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करें कि इक्वेशन 5 का स्क्वायर कर लें, क्योंकि यहाँ क्या इक्वेशन नंबर 6 में तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और इक्वेशन नंबर 5 में क्या है, v कॉस थीटा। तो क्या करें, इक्वेशन नंबर 5 का स्क्वायर करके और फिर 6 में ऐड कर लें। इक्वेशन नंबर 5 का स्क्वायर क्या बनेगा, v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर v स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 हो गया। तो ये टर्म हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गई, v स्क्वायर। इसी तरह राइट हैंड साइड में देखें, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये क्या बन गया, u स्क्वायर, और ये माइनस का 2gh। ये वेलोसिटी आ गई किसी ऊंचाई h पर, ये वेग का मान आ गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। इसी तरह एंगल निकालने की देखें, एंगल निकालने के लिए देखें तो देखिए इक्वेशन नंबर 5 और 6 को देखें तो देखिए इक्वेशन नंबर जो 6 है उसमें तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें। तो क्या बनेगा, v साइन थीटा इक्वल टू अंडर द रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh। फिर इस क्या करें, इस इक्वेशन का रूट लेने के बाद क्या करें कि हम लोग 5 से डिवाइड कर दें। तो v साइन थीटा अपॉन v कॉस थीटा क्या बन गया, v तो कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू अंडर द रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का 2gh अपॉन u कॉस अल्फा, ये आ गई टेन थीटा की वैल्यू। नेक्स्ट हम पॉइंट लेते हैं ग्रेटेस्ट हाइट या अधिकतम ऊंचाई। किसको कहते हैं, अधिकतम ऊंचाई क्या होती है प्रोजेक्टाइल में। तो किसी भी प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु A की प्रक्षेप बिंदु से गुजरने वाली जो क्षैतिज समतल होती है,
इससे ऊंचाई को क्या कहते हैं? प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई या महत्तम ऊंचाई कहते हैं, ग्रेटेस्ट हाइट कहते हैं। प्रक्षेप ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर दिशा में उस समय तक गति करता है जब तक कि उसका ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग शून्य नहीं हो जाए। जब तक गति करता है वर्टिकल डायरेक्शन में, जब तक कि इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। यानी h अधिकतम ऊंचाई है, तो इस फॉर्मूले में हम लोग वही लें, गति का तीसरा समीकरण v² = u² + 2fs में देखिए ग्रेटेस्ट हाइट पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो v की जगह जीरो पुट कर दिया। वर्टिकल कंपोनेंट u sin अल्फा होता है u का, तो u sin अल्फा का स्क्वायर माइनस का 2g और s की जगह क्या आ गया? ग्रेटेस्ट हाइट h आ गई, h। इसको सॉल्व करें तो यहाँ तो जीरो है, u² sin² अल्फा माइनस का 2gh = 0, तो h की वैल्यू क्या बन जाएगी? u² sin² अल्फा अपॉन 2g। ये क्या कहलाती है? ग्रेटेस्ट हाइट या अधिकतम ऊंचाई कहलाती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, टाइम टू द ग्रेटेस्ट हाइट। अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगता है उसको निकालना है। तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य हो जाता है। ये अभी हम लोगों ने देखा था कि ऊर्ध्वाधर घटक यहाँ पे v sin θ 0 हो गया, इसीलिए 0 लिखा हम लोगों ने। तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक तो शून्य हो जाता है। अतः यदि प्रक्षेप्य को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में t समय लगता है, तो हम लोग जानते हैं गति का पहला समीकरण क्या होता है? v = u + ft। इसमें ये कंपोनेंट तो जीरो हो गया v का, तो u का क्या हो गया? u sin अल्फा, और f की जगह क्या आ गया? माइनस का g। डायरेक्शन तो अपोजिट होगा, क्यों? g का नेगेटिव डायरेक्शन आएगा, प्रोजेक्टाइल ऊपर की दिशा में जा रहा है, तो g का डायरेक्शन नेगेटिव होगा, तो माइनस का gt। तो स्मॉल t की वैल्यू क्या आ गई? स्मॉल t = u sin अल्फा अपॉन g। ये क्या है? अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय है। अधिकतम ऊंचाई क्या थी? h, ये थी h। तो h हाइट तक प्रोजेक्टाइल तब जाता है, जब पहुंचता है तो उसको समय कितना लगता है? u sin अल्फा अपॉन g लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट। उड्डयन काल किसे कहते हैं? मान लीजिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? कैपिटल T है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्टाइल को प्रक्षेप बिंदु से रवाना होकर वापस प्रक्षेप बिंदु से गुजरने वाले हॉरिजॉन्टल प्लेन तक पहुंचने में कैपिटल T समय लगता है। तो इस समय इसके द्वारा तय की गई जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि जहाँ से पार्टिकल नहीं, प्रोजेक्टाइल ने चलना शुरू किया था वहीं वापस आ गया है। तो इसका वर्टिकल डिस्टेंस तो हो गया जीरो। इसका मतलब हमारे पास गति का जो दूसरा समीकरण होता है वो क्या होता है? s = ut + ½ ft²। इसमें डिस्टेंस s तो हो गया अपने पास जीरो। जब ये दूरी जीरो हो गई, u का कंपोनेंट u sin अल्फा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? उड्डयन काल क्या था? कैपिटल T, और g की जगह f की जगह हो गया -g, तो -½ gt²। अब इन दोनों इस इक्वेशन को चेक करें, दूसरी साइड जीरो है, इधर t है और यहाँ क्या है? t²। t कॉमन ले लें, कैपिटल T कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आ गया? u sin अल्फा -½ gt। अब या तो कैपिटल T = 0 और या कैपिटल T = क्या बन जाएगा? 2u sin अल्फा अपॉन g। इसका मतलब उड्डयन काल क्या आएगा? उड्डयन काल आएगा t = 2u sin अल्फा अपॉन कैपिटल G। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रेंज या क्षैतिज परास। हॉरिजॉन्टल रेंज किसे कहते हैं? क्षैतिज परास क्या होती है? क्षैतिज परास प्रक्षेप बिंदु और उस बिंदु के बीच की दूरी है जहाँ प्रक्षेप उस क्षैतिज समतल से टकराता है जो प्रक्षेप बिंदु से गुजरता है। ये क्या है? उड्डयन काल में तय की गई क्षैतिज दूरी के ही बराबर होता है। तो गति का संपूर्ण उड्डयन काल में क्षैतिज वेग हमेशा स्थिर रहता है और इसका मान क्या होता है? u cos अल्फा होता है। इसका मतलब हुआ कि यदि क्षैतिज परास को हम r से डिनोट करें, हॉरिजॉन्टल रेंज, जैसे रेंज से इसका हम लोगों ने नॉमिनेशन क्या कर दिया? r कर दिया। तो यदि हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज को r से डिनोट करें तो r की वैल्यू किसके बराबर होगी?
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू उड्डयन काल के बराबर होगी। तो आर बराबर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या थी, यू कॉस अल्फा। अभी हम लोगों ने उड्डयन काल निकाला था 2u साइन अल्फा अपॉन जी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, आर बराबर यू स्क्वायर कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा, और यहाँ क्या है 2, तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या कहता है, साइन 2 अल्फा। तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। ये तो हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू आ गई, हमारे पास आर का मान आ गया। तो आर की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कब होगी, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज का मान अधिकतम कब होगा, जब साइन 2 अल्फा का मान अधिकतम होगा। साइन 2 अल्फा मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 अल्फा इक्वल टू 1। साइन 2 अल्फा इक्वल टू 1, तो 2 अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 1 यानी 90, यानी अल्फा इक्वल टू 45। तो साइन 2 अल्फा इक्वल टू जैसे ही 1 हुआ तो ये क्या बन गया, यू स्क्वायर अपॉन जी। हमारे पास रेंज के आगे हॉरिजॉन्टल रेंज बन गई, यू स्क्वायर अपॉन जी बन गई। इसका मतलब क्या हुआ कि दिए हुए प्रक्षेप वेग से मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण कितना लेना होता है, हमें प्रक्षेप कोण लेना होता है 45 डिग्री लेना होता है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। दो पार्टिकल हैं या दो बॉडी हैं, वो एक ही बिंदु से समान वेग से या दो विभिन्न दिशाओं में प्रक्षेप करते हैं। यदि दोनों का एक की परास है, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों की सेम है, क्या है, आर है, और इनका उड्डयन काल क्या है, टी और टी डैश है। तो अपने को क्या सिद्ध करना, आर इक्वल टू हाफ जी टी टी डैश, ये अपने को प्रूव करना है। तो हम लोग जानते हैं कि एक ही परास के लिए पिंड का कोण अल्फा और 90 माइनस अल्फा पर फेंका जा सकता है। यदि वेग u से कोण अल्फा पर फेंकते हैं तो उड्डयन काल क्या होगा, 2u साइन अल्फा अपॉन जी, इक्वल टू इस टाइम को हम मान लेते हैं स्मॉल t, और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब उसी वेग से अन्य कोण 90 माइनस अल्फा पर फेंकते हैं, तब उड्डयन काल क्या होगा, इस साइन अल्फा की जगह क्या हो गया, साइन 90 माइनस अल्फा, तो 2u साइन 90 माइनस अल्फा अपॉन जी। इस टाइम को हम क्या मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं इसको टी डैश। साइन 90 माइनस अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो 2u कॉस अल्फा अपॉन जी इक्वल टू टी डैश। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें तो देखिए राइट हैंड साइड में टी और टी डैश आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2u साइन अल्फा, और यहाँ क्या है 2u कॉस अल्फा, क्या बन गया 4u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब साइन अल्फा कॉस अल्फा के साथ 2 ले लें तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होता है, साइन 2 अल्फा। तो ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गई हमारे पास, 2u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी स्क्वायर इक्वल टू टी टी डैश। परंतु अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था किसका, हॉरिजॉन्टल रेंज का। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, क्षैतिज परास, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी की जगह हम क्या पुट कर दें, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर पुट कर दें तो यहाँ हमारे पास एक जी, एक टर्म है नीचे, जी स्क्वायर है, यहाँ हमें रेंज में कितनी चाहिए, जी चाहिए, इस जी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और ये जो 2 है इसको डिवाइड कर दें, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, हाफ जी टी टी डैश। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।